तो ये बात है तब की, जब मैं 9th क्लास में था और तब मेरे लाइफ में एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट आया। उससे पहले भी आए थे बचपन में, बट वो रहते नहीं है प्लास्टिक का, हारमोनिका, सीटी वगैरह ये सब थे। वो हमारे यहाँ जतरा होती है, वहाँ की बांसुरी वगैरह वगैरह आते थे। बट बच्चों का कैसा है, जब हम बच्चे रहते हैं वो बजाना कम, फोड़ा फोड़ी ज़्यादा होती है। तो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखने की तो बहुत कम बात थी उस टाइम पे। बट 9th क्लास में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तब समझ थी हमको कि ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, इसको सीखने का है और फिर बजाने का है। वो इंस्ट्रूमेंट मेरे भाई ने उसके बर्थडे पे ऑर्डर किया था। मुझे ऐसे एक्साइटमेंट हुई थी कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। मुझे हमेशा से म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स में तो कोई कुछ भी शौक, दूर दूर का रिश्ता रहा है, कुछ भी शौक़ नहीं था। सबसे पहले तो मुझे यार गिटार का कुछ भी नहीं पता था, बट जैसे जैसे मैंने डिस्कवर किया, मतलब ढूंढा, रिसर्च की, तब वैसे वैसे मुझे पता चला कि हर एक आवाज़ के पीछे बहुत हाथों की मेहनत, कोऑर्डिनेशन, वो प्रैक्टिस, बहुत कुछ लगा होता है। और ये सब देखने के बाद तो मुझे ऐसा हो गया कि यार कमाल है, कैसे ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये हाथ और ये भी बजा रहे, फिर गा रहे, और कितना अच्छा लगता होगा अगर रियल लाइफ में भी कोई परफॉर्म कर रहा होगा। हालांकि मैंने इससे पहले ये जब गिटार लिया, इससे पहले मैंने रियल लाइफ में गिटार कभी भी नहीं देखा था। उस शॉप पर जब मैंने ये देखा तो मेरे रिएक्शन कुछ ऐसे थे, बहुत अच्छा लगा था यार। मेरी फैमिली ने भी नहीं देखा था पहली बार गिटार, बट मैंने लाया इसलिए देखा। ये देख के इतना अच्छा लगता है, तो ये सोचो कि कोई बजा रहा है रियल लाइफ में आपके सामने, तो कितना बढ़िया लगेगा। इसलिए तो मैं ये हर बार ये सुनता हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स जब बोलते हैं, मतलब गिटार से रिलेटेड इन्फ्लुएंसर्स जो बोलते हैं, मैं गिटार परफॉर्म करता हूँ और लोग स्नैप लेने लगते हैं, वीडियोज़ लेने लगते हैं। तो वही सोच के, वो देख के मुझे लगता है यार कि यार कितना अच्छा होगा अगर हमारे लाइफ में भी कोई ऐसे रियल लाइफ में कोई बजाते हुए दिख जाए, तो कितना अच्छा फील करेंगे हम। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बंदा क्या आ गया फिर से एक बार रेगुलर वीडियोज़ की स्ट्रीक में, और गिटार लेके बैठा है, बजा नहीं रहा और कुछ ज्ञान देने लग रहा है। तो मैंने ये सब स्टोरी इसलिए बताई क्योंकि मैं आप लोगों को एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन देने वाला हूँ, और वो इम्पोर्टेंट लेसन है मोटिवेशन से रिलेटेड। जी हाँ, मोटिवेशन हर जर्नी में बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली म्यूज़िक की जर्नी में, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखने की जर्नी में। अब देखो, मैं भी ये इंस्ट्रूमेंट सीख रहा हूँ, तो पेशेंस तो चाहिए होता है, और मुझे पता है सब पेशेंस, मोटिवेशन, उसके बाद में डेडिकेशन, कितने आवर्स कितनी देनी पड़ती है। इस यहाँ पे ये आ जाता है कि जब 9th क्लास में वो हारमोनिका लाया था, तो उसका देख के मेरी बहन ने भी एक ऑर्डर किया था। एक घर में 2 हारमोनिका ऐसे लाए थे। फिर क्या हुआ कि 2 वीक यूज़ करने के बाद, 2 वीक उनको वो इंटरेस्ट रहा, फिर 2 वीक के बाद वो अब तक पड़े ही हुए उधर हमारे घर में। देखो यार, जब मैंने ये गिटार लाया था तब मुझे कुछ भी पता नहीं था, मैंने ऐसे ही ला दिया था, मतलब वीडियो देख के लाया था। मुझे इतनी बात तो पता थी कि अगर मैं ये एक बार सीख गया अपने लाइफ में तो सोशल स्किल्स मैक्स, मतलब यार क्या बताऊँ, अपने पास एक ऐसी स्किल हो जाएगी जिससे हम नोटिस हो सकते हैं। मतलब ऐसा लोग ऐसा कहेंगे कि हाँ वो गिटार बजाता है, वो लड़का, हाँ याद आया। तो इसके ऐसे ही फीलिंग के साथ मैंने ये लिया था। लेते वक्त बहुत थॉट आ रहे थे कि लूँ कि नहीं, ये बहुत महंगा है, 10,000 का ये। तो पहली बार मैं इतनी महंगी चीज़ कोई ख़रीद रहा था, स्पेशली ऐसे फील्ड में से जिससे मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, मुझे गिटार का कुछ भी पता नहीं था। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब मैंने लाया और यूज़ किया, बट हाली 1 महीना इसको होने को आया है। इनफैक्ट कल ही इसको 1 महीना लिए हुआ है। और कल मैंने एक बात नोटिस की कि मैं स्टार्टिंग के डेज़ में जितना इसको लेके बैठता था, प्रैक्टिस करता था और कुछ ना कुछ करने का ट्राई करता था, उतना मैं इन दिनों में नहीं कर रहा हूँ। क्यों? और तब मुझे उस मोमेंट पे जब मैंने इस गिटार की तरफ देखा, तो उस मोमेंट पे मुझे एक चीज़ याद आई कि वो हारमोनिका जो मेरे भाई और बहन ने मंगाया था, ऑर्डर किया था, और उसको 2 वीक यूज़ करके वो ऐसे ही अब तक पड़ा है, वैसे ही ये गिटार भी मैंने यूज़ कर अभी भी पड़ा है। मतलब समझ रहे हो, मैं
मैंने जब इस गिटार को देखा तो मुझे उन हारमोनिका की ही फीलिंग आई कि यार जैसे उन लोगों ने उसको 2 वीक यूज़ कर वहाँ पे छोड़ दिया, वैसे ही मैंने इसको इतनी महंगी चीज़ खरीद कर यूज़ कर थोड़ा सा ही यूज़ कर छोड़ रहा हूँ मैं। यहाँ से मुझे एक टॉपिक सूझा कि मोटिवेशन का, क्योंकि इस मोमेंट पे मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मोटिवेशन रहेगा तभी इंटरेस्ट रहेगा। और अगर आप सीख रहे हो कुछ भी नहीं आता तो आपको एक चीज़ तो बहुत कूट के रखनी पड़ेगी, वो है पेशेंस, क्योंकि हर कोई अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, वो सीखना पड़ता है। असल मज़ा जो सीखने के बाद है वो नहीं है, असल मज़ा जो जब हम सीख रहे हैं तब है। मैं अब आपको कुछ फेक गुरुज की तरह, मोटिवेशनल गुरुज की तरह ये नहीं कहने वाला हूँ कि आप कर सकते हो, आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो एनर्जी है, ऐसा कुछ नहीं। एक सिंपल प्रैक्टिकल ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी, चाहे म्यूज़िक की फील्ड में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो। इवन मैं स्टडिंग में भी ये बहुत यूज़ करता हूँ। हमेशा कभी लगे ना कि यार हम यूज़ नहीं कर रहे कुछ ये वगैरह, पूरा पैसे वेस्ट हो गए ये लेने के बाद, तो जो भी आपको चीज़ करने का मन नहीं हो रहा है तो उसको क्या करो, एक बार सोचो और ये सोचना कि अगर आप उस फील्ड में, उस पर्टिकुलर फील्ड में, अब मैं म्यूज़िक का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, गिटार का, तो मैंने तो उस टाइम पे ये अप्रोच किया कि क्या होगा यार जब मैं ये प्रॉपर सीख जाऊँगा, और प्रॉपर सीखने के बाद लोग जब मेरी वीडियोस बनाएंगे आजू बाजू को और उनके चेहरे पे स्माइल होगी, ये रिज़ल्ट है। इसकी हमें इमेजिनेशन नहीं करनी है, हमें इमेजिनेशन करनी है ये सब लोग ये हंस रहे हैं, मतलब स्माइल दे रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, उसके बाद हमें कैसे फीलिंग आएगी। मैं ऐसे बजा रहा हूँगा, सब वीडियो बन रहे होंगे, तब मैं कैसा फील करूँगा। तब ऐसा फील करने के बाद अपने आप से एनर्जी आ जाती है। अब मैं जब बता रहा हूँ, आपने वीडियो में भी देखा होगा कि मेरी एनर्जी, बोलने की टोन वगैरह कैसे बढ़ गई। क्योंकि यार देखो, जो चीज़ हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि हमें नहीं आ सकती, उसका उल्टा भी हो सकता है कि हम ऐसा भी अज्यूम करके चल सकते हैं कि हाँ यार आ जाएगी। हमको बस आपको जिस फील्ड में सक्सेस, मतलब जिस फील्ड में थोड़ी सी तो सक्सेस चाहिए, उस फील्ड में क्या करो। अगर उसमें सक्सेस नहीं दिख रही है, मोटिवेशन कम लग रहा है, तो क्या करो, हमेशा ऐसा इमेजिन करना कि गिटार, मैंने तो ऐसा इमेजिन किया था कि गिटार बजाने के बाद लोग जब वीडियो बना रहे होंगे तब मुझे कैसा लगेगा। और फिर उसके बाद में ये, अगर मैं एग्जांपल दूँ वीडियो बनाने का, तो ये वीडियो बनाने का मन तो नहीं कर रहा था, बट मैं बना रहा हूँ। बट ये बनाने के बाद जब वीडियो देखेंगे, उस पर अच्छे कमेंट आएंगे, तब मैं कैसा फील करूँगा। जब अब स्टडी के केस में बोलूँ तो अब मैं नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, फिर भी पढ़ रहा हूँ। बट जब टेस्ट में ज़्यादा मार्क आएंगे तब लोग बोलेंगे अरे वाह अच्छे मार्क्स लिए बंदे ने, ये तो पढ़ाई करता है, तब मैं कैसा फील करूँगा। ये ऐसा ट्राई करके देखना यार, बहुत सिंपल से ट्रिक है, बस इसको बराबर से यूज़ करने आना चाहिए। इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट मिलता है और अपने को वही चाहिए, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा ऐसा बोलते हैं। वो एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें हम बहुत नीचे जा सकते हैं, बट वो एक स्पाइक आने के बाद हम ऐसे ऊपर जाते हैं, और चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि और ऊपर जाए और हम सक्सेसफुल ही बन जाए। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, अब रख देता हूँ। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसको आप यूज़ कर सकते हो मोटिवेशन लाने के लिए, चाहे वो कौन सा भी इंस्ट्रूमेंट हो, कुछ भी हो। मैं तो ऐसे ही यूज़ करता आ रहा हूँ और करता रहूँगा। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।